बहुत दूर थी आप जोधा बेगम, लेकिन हम आपको बेहद करीब महसूस कर रहे थे। हम भले ही रुकैया बेगम के पास थे, लेकिन हमारी रूह आपके पास थी। और हम भी आपसे दूर कहाँ थे शहंशाह। उस पूरी यात्रा में आपको अपने बहुत समीप पाया था हमने, या कहें कि मानो पा ही लिया था आपको। अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही कांपते रहोगे? पकड़ो! हुजूर, खबर बुरी है। जानते थे हम, तुम लोगों का मनहूस चेहरा देखकर अच्छी खबर अपना मुंह मोड़ लेती है। पकड़ो! हुजूर, हमारा ये वार खाली गया। हमारे जासूसों ने शहंशाह का पीछा किया था। शहंशाह को अकेला पाकर डकैतों के सरदार को खबर कर दी थी। डकैतों ने लूट के बहाने हमला किया जहां शहंशाह रात बिताने के लिए रुके थे। लेकिन क्या? शहंशाह ने सभी डकैतों को खत्म कर दिया हुजूर। अच्छा, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिया शहंशाह ने। अच्छी बात है, वरना ये शमशीर तुम्हारे हलक के पार होती। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। कब तक जलाल, कब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हें बचाएगी? एक दिन तुम्हारी किस्मत की ढाल को चीरकर हमारी शमशीर तुम्हारे गर्दन तक पहुंचेगी। आदाब अम्मी जान। जलाल, तुम्हारे चेहरे पर छाए हुए सुकून को देखकर लगता है कि तुम्हारी जियारत और सफर दोनों कामयाब रहे। बेशक अम्मी जान, हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। हाँ अम्मी जान, मजा तो बहुत आया, लेकिन बहुत मुश्किल सफर था ये। एक आम आदमी की तरह अपने मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद बहुत थका देने वाली थी। हमारे तो पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं रुकैया बेगम। खास से आम होना बहुत मुश्किल होता है। जो आप नहीं हैं, वो बनने की कोशिश आसान नहीं होती। और तुम्हारा तजुर्बा कैसा रहा जोधा बेटा? हमें तो बहुत अच्छा लगा अम्मी जान। पहली बार बहुत सारी बातों को बहुत निकट से जानने का अवसर मिला हमें। अपने लोगों को, उनकी जीवन शैली को, और शहंशाह की सेवा करने का भी अवसर मिला हमें। और सलीम शाह बाबा का आशीर्वाद भी मिला हमें। हमने आप सब लोगों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना की, धागा भी बांधा, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वो तो दिख ही रहा है बेगम जोधा आपके चेहरे से। माशाल्लाह, दिख रहा है कि आप कितने खुश हैं इस सफर से। इतना चल के आ रही हैं आप, लेकिन चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। आपको यूं यहाँ देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि हफ्ते भर पहले तक तो आप इतनी कमजोर थी कि किसी के मदद के बगैर आप उठ भी नहीं पा रही थी, है ना?
मीजान, अगर आप इजाजत दें तो हमें अदका साहब से एक जरूरी मसलत करनी है। होशियार, बेगमात को उनके ख्वाबगाह लेके जाओ। वो थकी हुई होंगी, पहले आराम फरमाएंगी, फिर फुर्सत में बातें करेंगे। जी अम्मी जान। अदका साहब, बेशक हमारा सफ़र अच्छा गुजरा, लेकिन इस सफ़र के दौरान हमारे सामने कुछ बातें आई जो हमें नागवार गुजरी। कुछ ऐसे संगीन मामले जिस पर गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है। अदका साहब, हम अभी इसी वक्त सल्तनत के आला अहदेदारों से मिलना चाहेंगे। आपका हुक्म सर माथे पर हुजूर, लेकिन आप थके होंगे, कुछ देर आराम कर लेते तो। अदका साहब, हम आराम बाद में कर लेंगे। फिलहाल इन मामलों पर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबको इत्तला कर दी जाए कि फौरन हमसे दीवान खास में मिले। जी हुजूर। आखिर क्या मसलत करना चाहता है जलाल? कहीं उसे हमले के बारे में सुराग तो नहीं मिल गया? मगर सारे डाकू तो मारे जा चुके, ये हमारे आदमियों ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या बात है जोधा, मुख पर थकान के स्थान पर शांति छाई हुई है। लगता है बहुत ही सुखद रही आपकी यात्रा। हाँ मोती, ये यात्रा हमें सदा स्मरण रहेगी। भाई, हमारे हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोच है, और शहंशाह जोधा रानी की जान तभी बचा पाए जब उनकी खुद की जान बची। जब शहंशाह ना रहते तो जोधा रानी कहाँ से बचती? तो एक तरह से बड़ा काम तो जोधा रानी ने किया।